हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इसका थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जरूर देखना, क्लास में ही मोस्ट ऑफ दी चीजें याद हो जाएगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है आज हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। ह्यूमन का जो मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका क्या है वो? इंजेशन यानी खाना लेने को कहते हैं, डाइजेशन यानी कि जो भी खाना हमने खाया उसको डाइजेस्ट करना, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना अपने बॉडी में, एंड उस फूड को जो भी हमने एब्जॉर्ब किया उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना फॉर दी एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयरमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हुआ उसको क्या करते हैं हम? इजेक्ट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इजेशन। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या है? लीवर। हमने ये तो पढ़ा था। द स्टोमक रिलीजेस HCl एंड डैश व्हिच एक्ट ऑन फूड। स्टोमक क्या रिलीज करता है? HCl एंड डैश व्हिच एक्ट ऑन फूड, यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस। इसके अलावा एक और चीज सिक्रेट करते थे, वो म्यूकस। ओके, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ, नॉट ग्रुप, इट्स अ ग्रोथ। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगी, इट्स अ आउटग्रोथ, यानी कि जो बाहर निकलते हैं। ठीक है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। ठीक है, जो छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसका हम क्या कहते हैं? विलाई और विली, जो आपको कंफर्टेबल है वो बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद है एमीबा डाइजेस्ट फूड इन। एमीबा कहां पर फूड डाइजेस्ट करते हैं? फूड वैक्यूल में। ठीक है, आप कहते हैं ट्रू फॉल्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च इन द स्टोमक। डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन क्या स्टोमक में होता है? नहीं, वो मुंह के अंदर यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर ही हो जाते हैं। ठीक है, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ये तो सच है, टंग क्या करते हैं? सलाइवा एंड खाना को एक साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, द गॉल ब्लैडर टेम्पोररीली स्टोर्स बाइल। हाँ, ये तो ट्रू है, ये हमने पढ़ा था। सिक्रीट कौन करते हैं बाइल? लीवर। लेकिन स्टोर कौन करते हैं? गॉल ब्लैडर। The ruminants bring back swallowed food into their mouth and chew it for some time. क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्यों? जो ruminants होते हैं वो क्या करते हैं? पहले खाने को, जो भी ग्रैश वगैरह होते हैं उसको पहले वो मतलब निकल लेते हैं। ठीक है, फिर उसको rumen में स्टोर करते हैं, उसके बाद फिर उसको निकल के वो क्या करते हैं? च्यू करते हैं। ठीक है, एंड वो जो निकल के च्यू करते हैं वो ऑलरेडी पर्शियली डाइजेस्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब फुल्ली डाइजेस्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, कहां पर डाइजेस्ट होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से वाटर कौन एब्जॉर्ब करते हैं? मतलब कहां पे होता है वो? लार्ज इंटेस्टाइन। पढ़ा था ना हमने, वाटर एंड सम सॉल्ट्स। अब ये बोलो, किसको नहीं याद है ये बोलो पहले। सी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा ना? शुगर। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में एन है, अमाइनो एसिड में भी एन है। ठीक है, इसीलिए ये वाला ये होगा। एंड फैटी एसिड का तो फैट्स होगा, ये हमको पता है। विलाई, विलाई क्या है? विलाई एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ है जो कहां पर पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड उनका लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड उनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना एंड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंड विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल कहां प्रोड्यूस होते हैं? लीवर पे। कैसे याद रख सकते हैं हम? बाइल, बी फॉर बाइल एंड लीवर, व ब, लीवर व बाइल व एंड रिलेटेबल है ना? तो लीवर, बाइल है प्रोड्यूस इन लीवर। एंड क्या बाइल का काम क्या है? किस चीज को डाइजेस्ट करना? बाइल हेल्प टू डाइजेस्ट फैट्स, फैट को डाइजेस्ट। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, यानी कि रूमिनेंट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकती है और डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते। कौन सा चीज है वो? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक वो कार्बोहाइड्रेट है
जो एक र्यूमिनेंट्स एब्जॉर्ब यानी कि डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके ह्यूमन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं होते। ठीक है, द सेलुलोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय र्यूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन, एज द सेलुलोज आर डाइजेस्टेड इन द र्यूमन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया उनके र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, ओके, व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो ह्यूमन के अंदर नहीं होते, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, Why do we get instant energy from glucose? ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलता है? ठीक है, देखो, ग्लूकोज इटसेल्फ इज मतलब सिंपल, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट्स बोल सकते हो, या कि यानी कि छोटा मत बोलो, बोलो सिंपलर सब्सटेंस, मतलब सिंपल कोई सब्सटेंस है जिनको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद ही एक सिंपल सब्सटेंसेस है, इसीलिए क्या होता है ना कि उनको तोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी आपको मतलब इंस्टेंट आपको एनर्जी दे देते हैं, यानी कि एसिमिलेशन वाला प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा खाना खाने जाओगे तो फिर देखना उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज itself is a simpler substances which does not need to be break in a smaller or simpler substances। वो खुद ही एक simpler substances है, तो उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, not needed। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है to break in a small और स्मॉलर सब्सटेंसेस और सिंपलर, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, इसीलिए हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाते हैं। Which part of digestive canal is involved in absorption? Absorption कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। चिविंग, अच्छा यहाँ पर डाइजेस्टिव कैनल का नाम दिया। ठीक है, अगर आप चिविंग ऑफ फूड बोलोगे तो फिर आपको एक होगा कि हाँ वो तो हमारा दांत करते हैं ना, टीथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मतलब पार्ट्स नहीं पूछा, डाइजेस्टिव कैनल का पार्ट पूछा। ठीक है, डाइजेस्टिव कैनल हमने याद किया था, ठीक है, बॉस लारा करके। ठीक है, तो च्यूइंग में कौन कौन करते हैं? ये वाला पार्ट, यानी कि बक्कल कैविटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो माउथ आपका हेल्प करते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया को किल करते हैं? स्टोमैक। ठीक है, स्टोमैक बाय द हेल्प ऑफ HCl। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ओके, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन, और पर्शियली डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्टोमैक में, ये हमने पढ़ लिया क्लास में। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, फीसेस कहाँ पर होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में उसका फॉर्म होता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को एक सेमी सॉलिड फॉर्म में बना दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फीसेस, एंड उसको भेज दिया जाता है कहाँ पर? रेक्टम पे, एंड वहां से एनस से बाहर निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, give one similarity and one difference between nutrition in amoeba and human being। इन amoeba and human being का कुछ similarities भी बताओ and difference भी बताओ for the मतलब न्यूट्रिशन वाला पार्ट में। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते, खुद नहीं खाना बनाते। डिफरेंस क्या है? एल्गी है यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना हुआ है, एंड ह्यूमंस आर द मल्टीसेलुलर। ह्यूमंस क्या है? मल्टीसेलुलर, एक बहुत सारे सेल से बनते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा लास्ट पार्ट, नहीं लास्ट पार्ट नहीं, इसके बाद भी है क्या? मैच द आइटम, मैच करना होगा। ठीक है, देखो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। स्टोमक में एसिड रिलीज, एसिड यानी कि कौन सा एसिड था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लीवर, लीवर से देखो देखो देखो, बाइल सिक्रीशन, लीवर V एंड बाइल का B, एंड ओके। नेक्स्ट, रेक्टम, रेक्टम का क्या है? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हुआ उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? कंप्लीट डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड रिलीज ऑफ फीसेस क्या होगा? एनस होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब इसका पार्ट देखो, क्या आप बताओगे कि कौन सा क्या पार्ट है? देखो हमने क्या बोला था? ये वाला पार्ट हमारा क्या है? स्टोमक। ओके, देन स्टोमक यहां से आके कहां पर खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये वाला पार्ट क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे करके कहां पर खुल रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज
इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ ये वाला पार्ट क्या है, जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड आके स्टोर हो रहा है, यहाँ पर क्या है, रेक्टम। एंड यहाँ से हमारा रिलीज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एनस। ठीक है। एंड यहाँ पर एक पार्ट था, वो आपको ड्राइंग में नहीं है, फिर नहीं बताऊंगी। यहाँ पर होता है ना कुछ समथिंग ऐसा करके कुछ एक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, लिवर। ठीक है। एंड ये जो बल्ब जैसा आपको दिख रहा है ना, ये वाला है आपका गॉल ब्लैडर। एंड ये क्या है बताओ, पैनक्रियास। ठीक है। एंड स्टोमैक कहाँ पर है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, यहाँ से क्या, ये क्या होता है, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस डन। एंड इसोफेगस के आगे क्या है, जो हमारा मतलब होता है, यहाँ पर ये वाला एक पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, बोलो बोलो। क्या है, बकल कैविटी। ठीक है, डन। एंड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर है, मुंह के अंदर ही है। ठीक है, आपका पिक्चर में नहीं दिया हुआ है, तो वैसे भी हम ये वाला ड्राइंग भी, मतलब ये वाला फिगर भी हमने क्लास में याद कर लिया था, सिर्फ पढ़ा नहीं था, याद कर लिया था। तो अगर आपको ऐसे याद करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड डिविजन, आप जरूर वो वाला वीडियो देखो। एंड दिस इज इट फॉर योर, नहीं नहीं नहीं, एक और है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो देखो, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास। ठीक है, हम रॉ और लीफी वेजिटेबल से क्या मतलब लीव कर सकते हैं, नहीं। आज ग्रास कंटेंट सेल्यूलोज, ग्रास में क्या होता है ना, सेल्यूलोज होते हैं, वो तो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया है ही नहीं जो उसको मतलब डाइजेस्ट कर सके, विच कांट बी एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ऑल्सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड बाय ऑल द रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स ओनली। जो भी रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे हमारा जो प्रॉपर मतलब पूरा जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो सकता, इसीलिए हम नहीं रह सकते। ठीक है, दिस इज इट फॉर योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हमने ये सब कुछ ऑलरेडी क्लास में कर लिए थे। ठीक है, मतलब जो डायग्राम वगैरह था वो हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देखो। हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, हम क्लास में ही याद करते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें, आपको घर में उतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मेरी क्लास करते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आपका फीडबैक भी देना, अगर कुछ कहीं पे इम्प्रूव करना हो वो भी बताना। ठीक है, अच्छा लगा तो वो भी बताना कि हाँ आपको अच्छा लगा, समझ में आया। एंड अगर आपको सच में मतलब बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आज भी दिए हैं, ठीक है, तो अगर उससे भी आपको हेल्प हुआ तो वो भी मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खुलने वाली हूँ, एंड एक टेलीग्राम चैनल भी खुलने वाली हूँ, तो वहां पे भी जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, एंड ऐसे ही हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते रहेंगे। एंड ऐसे ही मतलब इट मैक्सिमम विल टेक मे बी 6 मंथ्स, वो भी नहीं लगेगा, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में आपका पूरा साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, बाय बाय।